की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। एक ही घर में निवास करने वाले सदस्यों का स्वास्थ्य लगातार एक के बाद एक खराब होना सर्वप्रथम देखा जाए कि वास्तु या 5 तत्वों का सम्यक संतुलन में कहाँ डिस्टरबेंस आया है। मैंने ऐसा पाया है अनेक घरों में, जिन घरों में लगातार लोग बीमार पड़े रहते हैं उन घरों में वास्तु खतरनाक वास्तु दोष पाया गया। जैसे कि मैंने अभी एक छोटा सा किस्सा है, एक किसी घर में इंटीरियर कराया गया और उसके नॉर्थ ईस्ट वाले रूम में पूरा लाल रंग दीवार पे कर दिया गया। उस दिवस से उस घर में, उस रूम में निवास करने, शयन करने वाले प्रत्येक व्यक्ति का स्वास्थ्य लगातार गड़बड़ होता चला जा रहा था। क्योंकि जब जल तत्व पर अग्नि तत्व का रंग आ जाएगा या जल तत्व पर अग्नि तत्व का स्थान बना दिया जाएगा, जैसे कि किसी भी साउथ ईस्ट में कोई कुआं खोद देना या फिर जल का अंडरग्राउंड वाटर टैंक बना देना, एक घर में जैसे ही ऐसा किया गया वैसे ही सभी महिलाओं का स्वास्थ्य खराब होने लगा, एक के बाद एक एक करके, और सभी बीमार होने लगे। तो वास्तु भी जिम्मेदार होता। तब हम उसी जगह पर, उसी स्थान पर जब हम उन लोगों की कुंडलियों को देखते हैं तो उनके ग्रह की दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशाओं में भी परिवर्तन आने के योग बनते हैं। यानी कि यदि भाग्य या कुंडली जब गड़बड़ होती है तो वास्तु का भी संतुलन ऑटोमेटिक ही बिगड़ जाता है। तो एक दूसरों से लिंकअप है, इसलिए भाग्य हो या फिर कुंडली हो या वास्तु, आखिर है तो एक ही चीज है। सब अपने अपने रूपों में परिवर्तित होती जाती हैं, लेकिन कष्ट तो उठाना पड़ता है उस जातक को। जब भाग्य अच्छा होता है तो अच्छा वास्तुविद मिल जाता है, जब भाग्य खराब होता है तो वास्तु जानते हुए, मानते हुए भी वास्तुविद सही नहीं मिलता है। जैसे ही मैंने उस दीवार का रंग सफेद करवाया वैसे ही तत्काल 5 दिवस में ही स्वास्थ्य ठीक होने लगा। द्वार का गलत जगह पर चयन होने से भी घर में सदस्य बीमार पड़े रहते हैं। घर के मुख्य द्वार पर सेप्टिक टैंक बनाना कारण से भी घर के सभी सदस्य बीमार पड़े रहते हैं। घर के में यदि कोई भी नाली जो अंडरग्राउंड ड्रेनेज होता है वह यदि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा हो तब भी घर के प्रत्येक सदस्य बीमार, विशेष रूप से बच्चे बीमार पड़े रहते हैं। यदि घर पर पूरी तरह से घने वृक्षों से ढका हुआ हो तब भी घर के छोटे बच्चे बीमार पड़े रहते हैं। इस तरह से बीमारियों के अनेक कारण वास्तु दोष में होते हैं। जैसे कि यदि किसी का शयन कक्ष घने वृक्ष से ढका हुआ होता है तो उस घर में उस शयनकर्ता के लिए सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस की प्रॉब्लम बनी रहती है। किसी घर में यदि चैत्र वृक्ष या फलदायी वृक्ष से, कोई फलदायी वृक्ष से ढका हुआ कक्ष होता है तो उस शयन कक्ष में शयन करने वाला प्रत्येक बच्चा बीमार ही तो रहता ही है, उसके विकास की गति रुक जाती है। इसलिए इन सारी बातों का ध्यान रखना परम आवश्यक है। डॉक्टर साहब, जिस प्रकार से पांचों उंगलियां एक समान नहीं होती हैं, उसी प्रकार से ये कहना भी गलत नहीं होगा कि हर व्यक्ति एक समय उसका भाग्य उत्तम ना चल रहा हो, उसी समय उसका ग्रह जो है एक समान सही ना चल रहा हो, लेकिन रहता तो वो उसी घर में है। तो वास्तु के अनुरूप अगर देखा जाए तो हर व्यक्ति एक साथ बीमार नहीं पड़ना चाहिए। देखिए, एक साथ बीमार नहीं पड़ना चाहिए, एक साथ बीमार पड़ रहे हैं। ग्रह असर कभी कभी उसी घर में निवास करने वाले किसी को प्रभाव पड़ता है, कोई प्रभावहीन भी रहता है। लेकिन जब एक ही जाति के, जैसे पैरासीटामोल सबको देने पर ही सभी को रिलीफ मिलता, ठीक इसी तरह से जब कोई बैक्टीरिया जिस जगह पर जनरेट होता है तो सब पर प्रभाव डालता है, किसी पर कम, किसी पर ज्यादा। किसी का रेजिस्टेंस पावर ज्यादा होता, किसी का कम होता है। ठीक किसी तरह से ही यह प्रभाव छोड़ता है, कम और ज्यादा। जी, तो देखा यहाँ पर दर्शकों, आपने किस प्रकार से डॉक्टर साहब ने ये बताया कि हमें किस तरीके से हमारा जो वास्तु है वो ग्रह और भाग्य तीनों एक दूसरे के पूरक हैं, और यदि हमारा भाग्य उत्तम होगा तो हमारा वास्तु अपने आप अच्छा हो जाएगा। लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप किस वास्तु एक्सपर्ट से
उस किसके माध्यम से आप अपने एक भवन का निर्माण कर रहे हैं और अपने घर में रेगुलर विजिट करवा रहे हैं। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और डॉक्टर साहब से यहाँ पर एक प्रश्न और पूछना चाहूँगी जो बहुत इम्पॉर्टेंट है हर व्यक्ति के लिए। कहा जाता है जब भवन का निर्माण होता है या फैक्ट्री में हम कोई जगह को बनाते हैं उस वक्त घर का एक एक कोना बहुत महत्वपूर्ण होता है वास्तु के अनुसार बनाने के लिए। लेकिन ये भी कहना गलत नहीं होगा कि एक ऐसा कोना होता होगा, एक ऐसा पार्ट होता होगा, भाग होता होगा जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, जो सबको एक साथ लेके चलता हो। मैडम आप घर का पूछ रहे हैं या फैक्ट्री का? अगर मैं दर्शक हूं और मैं आपसे जानना चाहूंगी तो डेफिनेटली मेरे लिए तो घर और फैक्ट्री एक समान है, क्योंकि हमें तो यही बताया गया है ना, वास्तु के अनुसार कार्य करना चाहिए। जिस तरीके से आप डेप्थ में बताते हैं वैसा तो कोई बताने वाला मिला ही नहीं है। तो अगर दो अलग अलग चीज है तो जरूर आपसे दोनों अलग अलग चीज के बारे में जानना चाहूंगी। यदि हम बात करते हैं घर की, तो घर का सबसे महत्वपूर्ण स्थान वह होता है जिससे कि हर घर का सदस्य उसके बगैर रह नहीं सकता। जैसे कि घर में यदि हर सदस्य रहता है तो उससे भोजन परम आवश्यक होता है। भोजन बनता है रसोई घर में, तो रसोई घर ऐसे स्थान का चयन करना चाहिए जिसमें कि लाभकारी अल्ट्रावायलेट रेज यानी कि सूर्य की किरणें 9 बजे से 12 बजे तक रहती हैं आग्नेय कोण पर, तो उसकी उपस्थिति में जो भोजन तैयार होगा वह हर व्यक्ति के लिए स्वास्थ्य में लाभकारी होगा। इसलिए आपका अपना रसोई घर आग्नेय कोण पर इस तरह से निर्मित किया जाना चाहिए कि भोजन बनाते समय आपका मुख पूर्व दिशा में होना चाहिए और आग और पानी का डिस्टेंस कम से कम दूरी 4.5 फीट होना चाहिए। लाल पत्थर कदापि नहीं होना चाहिए, हरा पत्थर, पीला पत्थर लगाया जाए और काला पत्थर भूल करके भी कभी भी नहीं लगाना चाहिए। यदि आप रसोई घर में भोजन बनाते हैं तो भोजन बनाते समय आपके पवित्र विचार होना चाहिए। विचार ऐसे होना चाहिए जिससे कि हर व्यक्ति के, हर भोजन करने वाले सदस्य के मन में सकारात्मक विचार उत्पन्न हो। इसके बाद यदि आपके मार्बल आपके रसोई घर में कदापि नहीं होना चाहिए, वरना घुटनों में तकलीफ होगी। और रसोई घर के ठीक आमने सामने आजू बाजू ऊपर नीचे WC यानी कि लैट्रिन कदापि नहीं होना चाहिए। रसोई घर के ठीक बाजू में बोरिंग या कुआं कदापि नहीं होना चाहिए। रसोई घर में हमेशा रात्रि में जूठे बर्तन कदापि नहीं छोड़ना चाहिए। रसोई घर में दक्षिण मुखी द्वार कदापि नहीं होना चाहिए। रसोई घर में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि रसोई घर में झाड़ू मत रखें, अन्यत्र कहीं किसी स्थान पर रखना चाहिए। रसोई घर को बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक बनाने के लिए रसोई घर में एक डब्बे में हल्दी भर करके ईशान कोण पर अवश्य रख देना चाहिए। रसोई घर में ठीक नीचे सेप्टिक टैंक कदापि नहीं होना चाहिए। इस तरह से व्यवस्थित रसोई घर बना करके और रसोई घर से जो भोजन प्राप्त होगा वह सबके लिए मन को आनंदित कर देगा और घर का हर सदस्य एक दूसरों से जुड़ा रहेगा। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण पार्ट यदि होता है घर का, वह होता है रसोई घर। क्योंकि यदि आपको 2 दिन भोजन नहीं दिया जाए तब आपकी हालत गंभीर हो जाएगी। तो भोजन के बगैर किसी का नहीं चल सकता। इसलिए भोजन बनाने का सबसे अच्छा स्थान जहां पर समुचित हवा और प्रकाश का इंतजाम होना परम आवश्यक होता है। आज हम हैलोजन और लाइटों से जो रसोई घर में दे रहे हैं रोशनी, वह कदापि ठीक नहीं है। इसलिए सूर्य की समुचित रोशनी यदि नहीं मिल पा रही है तो वह रसोई घर आग्नेय कोण पर बना हुआ भी उचित नहीं होता है। अब दूसरी बात आती है कि आपकी फैक्ट्री में सबसे महत्वपूर्ण स्थान वह होता है जहां पर अग्नि प्रज्वलित होती है। ठीक जिस तरह से घर में का रसोई घर, ठीक उसी तरह से फायर जोन यानी अग्नि तत्व जो होता है, यदि वह गलत जगह पर प्रज्वलित कर दी जाती है तो पूरा सर्वनाश करा देती है। इसलिए फैक्ट्री का यदि भट्टी बनाई जाना है तो आग्नेय कोण पर बनना चाहिए। यदि आपका बहुत ट्रांसफार्मर लगाया जाना है तो आग्नेय कोण पर ही, साउथ ईस्ट में, यदि साउथ ईस्ट में भी संभव ना हो तो साउथ ईस्ट। लेकिन वह साउथ ईस्ट कैसा, जब आपके सेंटर, जैसे कि हर प्लाट, हर भवन रेक्टेंगुलर होता है तो उसमें 20 से 45 डिग्री का जो कोण पर लाइन डाली जाए वह आग्नेय कोण होगा। इस तरह से निर्मित
आपका आग्नेय कोण पर रसोई घर या आग्नेय कोण पर भट्टी आपके लिए सर्व लाभकारी सिद्ध होती है। तो जानना चाहूंगी, क्या उनके लिए आपने कोई ऐसे पुस्तक बनाई है जिसे वो पढ़कर स्वयं छोटे छोटे देखिए, मैंने कई पुस्तक लिखी हैं, लेकिन यदि आप संक्षिप्त में चाहते हैं तो एक ज्यो वास्तु दर्शन ये पुस्तक है, और इस पुस्तक में मैंने सारी बेसिक जानकारी लिख दी है। यदि व्यापार की चाहे तो एक व्यापार वास्तु भी लिखी हुई है। ऐसे एक वास्तु और पिरामिड करके ऐसी 3 पुस्तकें हैं, और 2 पुस्तकें और मेरी प्रकाशित होने वाली हैं, स्वर मेरे और मिरेकल। स्वर स्वयं अपने आप में एक चमत्कार है, और मिरेकल कैसे हर असंभव कार्य को संभव बनाए। लेकिन अभी ये ज्यो वास्तु दर्शन जो पुस्तक है, ये कलर्ड पुस्तक, ये बहुत बढ़िया पुस्तक है। इसमें सारी बेसिक जानकारी दी गई हैं। शयन कक्ष के अलावा आपका रसोई घर, आपका व्यापार, आपका डोर, भूमि का चयन, इस तरह से सारी जानकारियाँ इस पुस्तक में दी गई हैं। कोई भी दर्शक, एक सामान्य व्यक्ति इस पुस्तक को बुला करके और सारी बेसिक जानकारियां प्राप्त कर सकता, अपने घर में भी सुधार कर सकता। और सबसे बड़ी बात, बहुत सरल शब्दों में इस पुस्तक को लिखा गया है ताकि आप अपने जीवन में खुशियां प्राप्त कर सकें और इधर उधर ना भटकना पड़े, जो लगातार आप भ्रांतियों के शिकार होते गए हैं। इसीलिए डॉक्टर साहब लगातार आप सभी के जीवन में खुशियां लाने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ साथ एक बार पुनः आप सभी को बताना चाहूंगी कि 21, 22 और 23 मई को इंदौर में होने जा रहा है मैडम 21, 22, 23 और 24 जी 4 दिवसीय, जहां पर प्रशिक्षण दी जाएगी वास्तु से रिलेटेड सारी चीजों की, और आपको जानकारी दी जाएगी कि किस तरीके से आप भी वास्तु के जानकार बन सकते हैं। नहीं जानकार नहीं, बल्कि इसको आप चाहें तो प्रोफेशनल मार्केट में भी जाकर के वास्तुविद के हैसियत से काम कर सकते हैं। लेकिन इसमें 3 लेवल होंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। 1 वर्ष में कंप्लीट किए जाएंगे तीनों लेवल, 3-3 माह के इंटरवल से, अंतराल से। इसके बाद 6 महीने तक मेरे साथ रह करके काम सिखाया जाएगा। तब कहीं मैं स्वयं उनके लिए काम दूंगा 50,000 रुपए महीने का। जब आप 6 महीने मेरे साथ काम कर लेंगे तब काम देंगे, क्योंकि कई लोग अधूरा ज्ञान लेके मार्केट में उतर गए हैं, उन्हें पूरा ज्ञान नहीं है, और मैं ऐसे वास्तुविद कदापि पैदा करना नहीं चाहता। आज 4 दिन, 2 दिन, 1 दिन में दिल्ली से व्यक्ति बैठता है, इंदौर तक पहुंचता है, एक पुस्तक खरीदता है, घर पहुंच के वास्तुविद बन जाता है। हम क्या करेंगे किसका? जब तक उस व्यक्ति को पूरी जानकारी प्राप्त नहीं होती है तब तक उसे वास्तु कदापि प्रारंभ नहीं करना चाहिए। कई लोगों ने तो ये राडें उठा ली, जैसे ही आपके इस एपिसोडों में देखी 50 सैकड़ों लोग राडें लेके निकल गए। तुम्हारा हार्ट खराब, तुम्हारा ये खराब। मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि मेरे द्वारा इस डाउजिंग टेक्निक को लिमिटेड 1-2 लोग ही एक्सपर्ट हो पाए अभी तक, क्योंकि यह विद्या सिखाने की नहीं, बल्कि यह वह विद्या है जो व्यक्ति जितना अति संवेदनशील होता है उसके लिए डाउजिंग लगती है। और कई लोग भ्रम में आकर के बहुत सारे व्यापार कर रहे हैं कि मुझे राडें लगती हैं। ऐसे में लोगों के नाम नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन यदि उनने यह एपिसोड सुनकर के राडों को बंद नहीं किया तो मैं जरूर इस माध्यम से बिल्कुल उनके नाम सहित ही एपिसोड में लूंगा, जिससे कि वह इस तरह की कालाबाजारी ना कर सकें। सर, समय हो चुका है जाने का, लेकिन जाने से पहले आज का वास्तु टिप। आज का वास्तु टिप्स सबसे बढ़िया तो यही होगा कि यदि आप अपने घर का, आप अपने व्यापार का 5 तत्वों का सम्यक संतुलन करना चाहते हैं तो आप 4 नारियल लीजिएगा, 4 रंग के कपड़े लीजिएगा, हरा, पीला, नीला, लाल, और इसमें हर कपड़े के अंदर 5 गोमती चक, पीली सरसों, सफेद सरसों और नारियल को रखिएगा। रक्षा सूत्र से बांधिएगा। चारों जब तैयार हो जाएं तो उत्तर दिशा में नीला और पूर्व दिशा में हरा, दक्षिण दिशा में लाल और पश्चिम दिशा में पीला, इस तरह से 4 नारियल टांग दीजिएगा। तो उस घर के, उस व्यापार के 5 तत्वों का सम्यक संतुलन मात्र 100-150 रुपए में वास्तु दोषों का निवारण हो जाए।